यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी, सपा और बीएसपी के दरमियान ही सिमटा हुआ है। कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर है। प्रत्याशियों के नाम तय करते वक्त सभी दलों ने जीत हासिल करने के अपने मकसद का तो ख्याल रखा ही, साथ ही भविष्य के जाति समीकरणों को साधने पर भी भरपूर फोकस किया। आगामी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर आके जाने वाले इस उपचुनाव में टिकट देते वक्त सियासी दलों ने जो रणनीति अपनाई है, उससे सूबे में इन दलों की आने वाले दिनों की दशा और दिशा दोनों ही तय हो। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की चौसर पर चले गए सियासी दलों के जातीय दांव पेचों की, इसके पीछे के निहितार्थ की, इसके पीछे के मकसद की। पहले बात समाजवादी पार्टी की करते हैं तो उपचुनाव के उसके प्रत्याशियों के नाम अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने अपना पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूले को ही अपनी कसौटी बनाया है टिकट देते वक्त। सवर्ण बिरादरी के जो नेता हैं, उनके चेहरे हैं, उनको टिकट देने से पूरी तरह से परहेज किया है। सपा के उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है, इसको एनालिसिस करें, इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बिंद, एक कुर्मी, एक यादव सहित 3 ओबीसी बिरादरी के उम्मीदवार हैं, 2 जाटो प्रत्याशी हैं, जबकि 4 प्रत्याशी मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें टिकट देकर 4 जो मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए हैं, मुस्लिम बिरादरी के वोटरों को बताने की कोशिश की गई है कि सपा उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। एक वक्त हुआ करता था जब महिलाओं की कम भागीदारी के मुद्दे को लेकर सपाई खेमे पर सवाल उठा करते थे, उसे कटघरे में खड़ा किया जाता था। लेकिन इस उपचुनाव में सर्वाधिक 5 सीटें महिलाओं को देकर अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। सामान्य सीट गाजियाबाद से अनुसूचित जात का प्रत्याशी उतारकर सपा मुखिया ने अयोध्या वाला आम चुनाव में जो फार्मूला अपनाया था उसी को ही दोहराया है। तब अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव जीते थे, वो दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते थे और अयोध्या सामान्य सीट थी। सपा का टिकट इस बार जिन्हें दिया गया है, सिंहराज जाटो गाजियाबाद से बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पार्षद का चुनाव भी जीत चुके थे और जब टिकट का ऐलान होने से ऐन पहले ही वो सपा में शामिल हुए थे, दल बदल कर बसपा से आए थे। वैसे सपा के ज्यादातर प्रत्याशी जो हैं वो दिग्गज नेताओं के परिजन हैं, उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करहल सीट से तो सपा का टिकट तेज प्रताप यादव को मिला है, वो तो सैफई परिवार के सदस्य हैं। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है, वो इसी सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी है और इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीट उन्हें छोड़नी पड़ी, ये सीट रिक्त हुई और उपचुनाव हो रहे हैं। भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं ज्योति बिंद, उन्हें मिर्जापुर की मझवा सीट से सपा ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, उन्हें अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है, वो बड़े सियासी घराने का हिस्सा है। बीएसपी के नेता रहे मुनकाद अली की बेटी हैं, पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं, तो एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को चुनावी मैदान में उतारा है। ये साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तब वो बीएसपी में शामिल थी, बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू हैं वो भी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। कुंदरकी से सपा का टिकट मिला है हाजी मोहम्मद रिजवान को। ये साल 2022 का विधानसभा चुनाव इन्होंने बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, तब ये सपा से नाराज होकर बीएसपी में शामिल हो गए थे, तीसरे पायदान पर रहे थे। हालांकि इससे पहले 2002, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट से ये चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। अब बात करते हैं बीजेपी की खेमे की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपना जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो भी पीडीए ही दिख रहा है। उसमें पिछड़ा भी है, डी से दलित भी है, बस फर्क है तो ए वाले का, यानी सपा के फार्मूले में ए का मतलब है अल्पसंख्यक, जबकि बीजेपी का जो ए है वो अगड़ों की भागीदारी का सूचक है, संकेतक है। बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं, 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, 1 रालोद को दी है गठबंधन के तहत, 4 ओबीसी बिरादरी के हैं, इनमें से
और ओबीसी में भी एक मौर्य, एक कुर्मी, एक निषाद और एक यादव बिरादरी का प्रत्याशी बनाया गया है। अनुसूचित जाति का एक प्रत्याशी है, 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, एक क्षत्रिय बिरादरी का प्रत्याशी है, जिस पर बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपना दांव लगाया है। वहीं एनडीए की सहयोगी रालोद ने अपने हिस्से में आई मीरापुर सीट से ओबीसी कार्ड चला है और पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। और मिथिलेश पाल समाजवादी पार्टी में थी, फिर बीजेपी में आ गई थी, लेकिन अब रालोद ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि सिंबल रालोद का है, लेकिन चेहरा जो प्रत्याशी है वो बीजेपी की है। मैनपुरी की करहल सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव पहले से ही बीजेपी में शामिल हैं, वो लगातार बीजेपी में सक्रिय रही हैं, तो अब अनुजेश यादव को टिकट देकर बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सैफई परिवार में भी उसकी पैठ है। साथ ही यादव बिरादरी को जोड़ने का भी उसका मकसद है, इसका संदेश देने की भी बीजेपी ने कोशिश की है अनुजेश यादव को टिकट देकर। हालांकि इस जो बीजेपी की कोशिश है, इसको लेकर सपा खेमा थोड़ा तल्ख है और अखिलेश यादव ये तंज करते हुए सार्वजनिक तौर से नजर भी आए हैं कि जब उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जब हारने लगती है बीजेपी तो नई तिकड़म का सहारा लेती है, और बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब ये लोग रिश्तेदारवादी निकले। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है बीजेपी पर अनुजेश यादव को टिकट दिए जाने के बाद। बीएसपी के प्रत्याशियों पर भी लगे हाथों गौर करें तो उसने जो टिकट वितरण किया है तो अपना पुराना उसका एक सर्जन का फार्मूला था, बहुजन वाली पार्टी सर्जन का उसने फार्मूला अपनाया। पार्टी ने 2 प्रत्याशी ओबीसी बिरादरी से तय किए हैं और ये 2 प्रत्याशी हैं अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से अमित वर्मा, करहल से डॉक्टर अवनीश शाक्य। इन्हें टिकट दिया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से पहले तो बीएसपी ने शिवबरन पासी को अपना प्रत्याशी बनाया था, उनके नाम को तय किया था, लेकिन बाद में टिकट काटकर क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र कुमार सिंह पर बीएसपी ने अपना भरोसा जताया है। गाजियाबाद में वैश्य बिरादरी के परमानंद गर को टिकट दिया है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर और कुंदरकी से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, इन्हें अब प्रत्याशी बनाया है। इनके जरिए 2 मुस्लिम चेहरे चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतारे हैं। मायावती की पार्टी ने ब्राह्मण बिरादरी के 2 प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। इनमें सीसामऊ सीट से वीरेंद्र शुक्ला और मिर्जापुर की मझवा सीट से दीपक तिवारी का नाम शामिल है, इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और खैर सुरक्षित सीट से दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर पहल सिंह बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए। जाहिर है कि सपा ने इस चुनाव में पिछड़े और दलित बिरादरी के साथ मुस्लिम वर्ग को साधने पर पूरा मशक्कत की है, भरपूर जोर दिया है। पार्टी ने फिलहाल उपचुनाव में यह बताने की कोशिश की है कि उसके पीडीए में सवर्ण बिरादरी के लिए कोई स्पेस नहीं है। वहीं आम चुनाव में जातीय समीकरण गड़बड़ाने से जो झटका मिला है बीजेपी को, उत्तर प्रदेश में जो 62 से घट गई उसकी सीटें, उसका वोट शेयर भी घटा बीजेपी का, इस बार उपचुनाव में उसने खास एहतियात बरती हुई है। काडर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का उसने जतन किया है, जो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं उनको टिकट दिया है। तो भगवा खेमे ने हिंदुओं की सभी जातियों को साथ लेकर चलने का, एकजुट होने का संदेश देने की भी कोशिश की है। अमूमन उपचुनाव से किनारा कसती रही है बीएसपी, लेकिन इस बार मुस्तैदी से चुनावी मैदान में डटी हुई है और अपने सर्जन फार्मूले को एक बार की फिर से इस उपचुनाव की कसौटी पर आजमाने की कोशिश कर रही है मायावती की पार्टी, और चाहती है कि सियासी हाशिए से उबरने में इससे उसे मदद मिल सके। जाहिर है सपा, बीएसपी या बीजेपी, इन सभी दलों ने प्रत्याशी तय करते वक्त जो कवायद की है उसमें जाति समीकरणों को भरपूर तवज्जो दी है। अब जनता किसके फार्मूले पर अपनी मोहर लगाएगी, किसकी रणनीति को सफल बनाएगी, सभी की निगाहें इसी ओर लगी हुई हैं। सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, जनादेश किसके हक में जाएगा। इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।